अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में तोसी होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत से रवाना। अदालत ने हरीश एंड कंपनी केस में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत निपटा दी। फैसले से क्या तवक्को है, सहाफी का सवाल। आसिफ जरदारी बोले जो भी होगा अच्छा होगा। बजट से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा उनको बजट बनाना ही नहीं आता। बजट को किस तरह देख रहे हैं? बजट आ रहा है, बजट इनको बनाना ही नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आसिफ जरदारी की दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं। हाई कोर्ट सिर्फ गैर मामूली हालात या हार्डशिप की सूरत में जमानत दे सकती है। प्रोसिक्यूटर नायब जहाज़े भरवाना के दलाइल। फारूक नायक ने वारंट जारी करने पर चेयरमैन नायब के इख्तियार पर सवाल उठा दिए। प्रोसिक्यूटर नायब की जानिब से पार्क लेन केस के तस्करे पर अदालत बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए उस केस को समेटना है ना, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, ये ट्रायल नहीं है। तक बेनामी असासे जाहिर कर दें फिर मौका नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का कौम को पैगाम। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। 4000 अरब के टैक्सों में से आधे सूद की अदायगी में चले जाते हैं। बाकी रकम से मुल्क के खर्चे पूरे नहीं होते। टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क ऊपर नहीं उठेगा। अजीम कौम बनने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन और फैसल वाडा कान खोलकर सुन लें। 30 जून के बाद इमरान साहब आपको बेनामी असासे हलाल करने का मौका नहीं देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहब ने नहीं बताया 10 माह में 30,000 अरब कर्जा लिया और एक ईंट नहीं लगाई। वजीर आजम ने नहीं बताया महसूलात में 500 अरब का खसारा है। इमरान साहब 1.5 अरब के असासे और टैक्स 1 लाख रुपए देते हैं। आप भी अपने तमाम बीवी बच्चों और बहनों के असासे जाहिर करें। वज़ीर आज़म का बयान जाली अकाउंट्स होल्डर्स, टैक्स चोरों और बेनामी इदारों के नाम था। 30 जून से पहले अपोजिशन की चीखें चोर की दाढ़ी में तिनके के मुतसादिक है। मोमिन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कर्जे बैरून मुल्क जायदादें बनाने के लिए लिए थे। इमरान खान उनके कर्जों की अदायगी के लिए कर्जे ले रहे हैं। अवाम, सनतकारों और ताजरों से अपील है कि वज़ीर आज़म के पैगाम का जवाब असासे जाहिर करके दें और टैक्स रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा बने। मरियम औरंगजेब रोज दिन का आगाज नए झूठ से करती हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम औरंगजेब अपने सियासी आकाओं की चापलूसी और जी हुजूरी में किसी भी हद तक जा सकती हैं। नून लीग के बेजमीर टोले ने अवाम को गुमराह करने की ठान रखी है। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने कहा वजीर आजम का कौम के नाम पैगाम वक्त की आवाज है। इमरान खान मुल्क और कौम को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। क़यादत नेक नियत हो तो शहरी साथ देगा। ये कौम से खिताब नहीं, एमनेस्टी स्कीम का इश्तेहार था। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा वजीर आजम बताएं 2 हफ्ते में एमनेस्टी पर दूसरे खिताब की क्या जरूरत पड़ी। पार्लियामान का इजलास चल रहा था लेकिन खिताब टीवी पर हो रहे हैं। कौम से खिताब करना है तो पार्लियामान आए। जिस स्कीम पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया उस पर आवाम कैसे एतमाद करें। एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों के नाम बताने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स की कमी। 34,714 की सतह पर कारोबार जारी। डॉलर ने फिर रुपए को दबोच लिया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 151 रुपए 10 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 12 पैसे महंगा होकर 150 रुपए 72 पैसे का हो गया।
असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। माली साल 2019-20 का बजट कल पेश किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। अपोजिशन बजट के खिलाफ मज़ाहिमत के हवाले से हिकमत अमली तैयार करेगी। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम तजवीज़। नॉन फाइलर को कमर्शियल मीटर्स लगाने की सहूलत न देने की सिफारिश, मखसूस रकम से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने और मखसूस हद से ज्यादा बैंक तरसीलात की इजाजत न देने की भी तजवीज़। हतमी फैसला बजट से पहले काबीना इजलास में किया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने जेल में मुलाकात की इजाजत न मिलने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत नासाज है, इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करना साबिक वज़ीर आज़म से ज्यादती होगी। लीगी रहनुमा डॉक्टर आसिफ करमानी ने कहा नवाज शरीफ की गिरती सेहत पर उनके करोड़ों चाहने वालों को सख्त तशवीश है। नवाज शरीफ के एंजाइना को मुसलसल कार्डियक मॉनिटरिंग की जरूरत है। कराची में पानी बहरान की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वजीर आजम ने 16 सितंबर को K4 मंसूबा बंद करा दिया। दुश्मनी मुराद अली शाह से है तो कराची के अवाम से बदला क्यों ले रहे हैं? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क शदीद मुश्किल में है। वफाकी बजट में अवाम को कोई रिलीफ की बात नजर नहीं आ रही। इतनी गैर यकीनियत कभी नहीं देखी। वतन अजीज में हुकूमतें तो बदलती रही मगर आम आदमी के हालात नहीं बदले। आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा दिया गया। 70 साल बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आम आदमी का मसाइल के हल के लिए कोशां है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसियों का मरकज और महवर आम आदमी है। आम आदमी की फलाह व बहबूद की जिम्मेदारी को फर्ज नहीं इबादत समझकर पूरा करेंगे। उस्मान बुज़दार 10 माह में अपने इलाके की बहरूमियां दूर करने में नाकाम हैं। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बनने के बाद तौसा जाने वाला रास्ता भूल गए। मुस्लिम लीग नून की उस्मा बुखारी का रद्दअमल, कहा तौसा आज भी पूरे पंजाब में सबसे पसमानदा इलाका तस्वुर किया जाता है। उस्मान बुज़दार को अपने जारी करदा बयान के बारे में इल्म नहीं होता तो सूबे के मामलात का इल्म कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 12 जून के लिए बेंचों का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। 10 से 12 जून तक 6 बेंच काम करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कंडरानी की सिंध हाई कोर्ट आमद पर वकला एक्शन कमेटी का एहतजाज। वकला के 14 जून की हड़ताल नामंजूर, एहतसाब सबके लिए के नारे। अमानुल्लाह कंडरानी का रास्ता भी रोक लिया। अमानुल्लाह कंडरानी ने कहा हड़ताल का फैसला मुत्तफिका है, हर सूरत हड़ताल होगी। रुकनी कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वजीर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दोनों MNAs मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। दोनों ने इलेक्शन कमीशन के हलफ की भी खिलाफ वर्जी की है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़ी तब्दीली, रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 63 साल करने का फैसला। ऐलान आइंदा माली साल के बजट में किया जाएगा। फैसला पेंशन पर अखराजात में मुसलसल इजाफे के पेश नजर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पेंशन अखराजात 61 अरब रुपए तक पहुंच गए। बचने वाली रकम तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। मुल्क में शदीद
शदीद गर्मी का राज। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहावल नगर, भक्कर, पन्नू, आकिल और तुरबत में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रहीम यार खान और जेहलम में 46, बहावलपुर, झंग, डेरा गाजी खान, लड़काना और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर में 44, बन्नू और छोर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयरा अरब में तूफान बन गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद के मुताबिक फिलहाल तूफान कराची के जुनूब से 1500 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। 36 घंटे बाद तूफान के हवाले से सही पेशगोई की जा सकेगी। गुलिस्तान जौहर कराची में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। मकतूल की 50 साला जावेद के नाम से शनाख्त हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बेटी ने कहा है कि वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। नामालूम सम से आने वाली गोली वालिद को लगी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। और मियांवाली में मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली थल एक्सप्रेस अल्लूवाली के करीब हादसे का शिकार। ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी। कुंदिया मुल्तान ट्रैक को ट्रेनों की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया।